एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दलदल कौन है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। किसी नगर में एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा राज्य करता था, जिसका एक मंत्री बड़ा ही लोभी और धैर्यहीन था। राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे 3 प्रश्न पूछे कि मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, और तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह में चाहिए। यदि आप 1 माह के अंदर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो राजा की बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ली लेकर चल दिए और राज्य में जितने भी तालाब, पोखर, नदी, नाले थे, सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 माह बीतने वाला था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वह घूमते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए वे पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले चरवाहे के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा कि इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर भेड़ चराने वाले से उन्होंने पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी उस भेड़ चराने वाले चरवाहे को बता दी। चरवाहा कहने लगा कि आप चिंता न करें मंत्री जी, आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी तसल्ली मिली। तभी चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, क्या आप जानते हो कि आप अतिशीघ्र राजा बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास पारस मणि है और आप उस पारस मणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे। धनवान बनने के बाद उस धन से आप राजा के सिपाहियों को लालच देकर अपनी ओर कर लेना और फिर राजा का वध करके राज सिंहासन हासिल कर लेना। चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री जी कहने लगे कि चरवाहे भैया, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन पहले तो तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है। तुम चाहो तो दूध पीकर उससे अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह सुनकर मंत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बोले कि चरवाहे भैया, अतिशीघ्र मुझे दूध ही पिला दो और मेरी प्यास बुझाओ। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ 1 ही लोटा है, मैं इसमें ही अपनी भेड़ों से दूध दूहूँगा। चूँकि मुझे भी प्यास लग रही है, इसलिए दूध पहले मैं पीऊँगा, उसके बाद बचेगा तो आप भी पी लेना। यह सुनते ही मंत्री जी का खून खौल उठा। वे कहने लगे कि अरे दुष्ट गडरिये, तू मुझे अपना झूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर के मंत्री जी वहाँ से आगे के लिए चल दिए, पर थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो पारस मणि मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं यहाँ का राजा नहीं बन पाऊँगा। ऐसे मौके रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले कि लाओ भाई, अपना झूठा दूध ही पिला दो, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया है। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मुझे लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं यह कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ों की सुरक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इसकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए दूध पहले मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गए और बोले कि अरे दुष्ट गडरिये, तू मुझे कुत्ते का झूठा दूध पिलाना चाह रहा है, मुझे नहीं पीना तेरा दूध।
इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गंवा रहा हूँ, कुत्ते का जूठा भी कोई जूठा होता है। यही सोचकर मंत्री जी फिर से वापस लौट आए और बोले, चल भाई, मुझे तेरी यह बात भी मंजूर है। मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, शायद आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने यह कहा था कि पहले दूध मैं पीऊँगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा और जो दूध बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों का गोबर घोलूँगा, वह आप पी लेना। इस बार तो मंत्री जी क्रोध में भरकर वहाँ से जाने लगे। फिर उन्हें उनके लोग ने रोका कि अरे मूर्ख, ऐसी छोटी सी बात पर राजा बनने का अवसर क्यों खो रहा है? यहाँ घटने वाली बात कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस गडरिये को मारकर इससे अपना बदला लेना, फिर यह भेद कभी भी नहीं खुलेगा। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी यह शर्त भी मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए दूध को दुहा, फिर पहले स्वयं पिया, फिर अपने कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ का गोबर घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। अब मंत्री जी ने लोटा लेकर जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने लोटे में हाथ मारकर दूध को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मेरी धृष्टता को क्षमा करना, मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है लालच। सबसे बड़ा दलदल लोभ और लालच ही है, क्योंकि लालच के वशीभूत होकर ही आप मेरा और मेरे कुत्ते का जूठा और भेड़ का गोबर मिला हुआ दूध पीने के लिए राजी हो गए। तुमको राज्य पाने का लालच था, इसलिए तुम राजा का वध करने के लिए भी तैयार हो गए। इसलिए राजा के सबसे बड़े शत्रु आप ही हो, जो लालचवश अपने राजा को मारने जा रहे थे। कहने का मतलब यह है कि लालची व्यक्ति ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है माया। माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर व्यक्ति रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। अब रही बात पारसमणि की, तो यदि मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद राजा नहीं बन जाता। जंगल में भेड़ें क्यों चराता? उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा के सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया।